हेलो बच्चों, आज हम लोग रियल गैस का लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में रियल गैस वाला जो टॉपिक था उसमें हम लोग ने आइडियल और रियल गैस के बीच का डिफरेंस समझा था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में समझा था, ठीक है, और कैसे जेड वर्सेस पी और जेड वर्सेस टी का जो रिलेशन है वो सारा डिस्कस किया था। यहाँ जेड क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। तो आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज का जो हम लोग का हेडिंग है, चूंकि रियल गैस की बात कर ली, आइडियल गैस इक्वेशन। अगर आइडियल गैस इक्वेशन अगर आपको याद आ रहा हो तो क्या फॉर्मूला था बेटा? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, एन इज नंबर ऑफ मोल, आर गैस कॉन्स्टेंट, टी इज टेम्परेचर। ओके, तो चूंकि हम रियल गैस के बारे में बात कर रहे, और डिफरेंस क्या था मोटा मोटा आइडियल और रियल गैस में, कि एक तो अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल। यही दो चीज़ें। क्या? अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो आइडियल गैस में नहीं होता है लेकिन रियल गैस में होता है। और रही बात वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल की, उसका क्या था कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं तो आइडियल गैस है, और नहीं करते हैं तो रियल गैस है। इतना बात समझ में आ रही है? तो यानी कि अब रियल गैस को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अट्रैक्टिव फोर्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा और वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसको कंसीडर कराते हुए जो इक्वेशन बनी, उसी इक्वेशन का नाम है बेटा, जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इट इज अ रियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो रियल गैस इक्वेशन क्या है? क्या है इक्वेशन? तो हम बोल सकते हैं ये वो इक्वेशन है जिसमें हम गैस का मॉलिक्यूल, गैस का वॉल्यूम भी क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को भी कंसीडर कर रहे हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो ऐसे ही गैस के इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? रियल गैस इक्वेशन। यानी हम क्या बोल सकते हैं? इक्वेशन विच इज derived by considering the volume of gas molecule and attractive force between molecule is known as real गैस। तो ऐसे ही गैस को हम लोग बस रियल गैस बोल देते हैं, ठीक है ना। आइडियल गैस में हम लोग ये बातें कंसीडर नहीं करते थे तो उसका नाम आइडियल गैस इक्वेशन रहा, जो कि हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, 11th क्लास से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। 11th क्लास का इनफैक्ट ये टॉपिक ही है। और जब क्या कर लेंगे, जब इसको कंसीडर कर लेंगे तो इसी का नाम है क्या? रियल गैस इक्वेशन। ऐसे तो बताएं, तो रियल गैस के बारे में बहुत सारे लोगों ने क्या किया, स्टडी किया, जिसमें हमारे एक वॉन डर वाल हैं। तो वॉन डर वाल ने क्या किया? इसको स्टडी किया। ऐसे एक और साइंटिस्ट हैं, इनका नाम था, है ना, डाइट्रिकी, इन्होंने भी किया। एक नाम था बर्थलॉट। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने रियल गैस के बारे में क्या स्टडी किया, लेकिन सबसे पहले इसमें जो स्टडी किया वो किसने? वॉन डर वाल ने। और जो हम लोग का सिलेबस है मेडिकल इंजीनियरिंग सबका 11th 12th का, उस सिलेबस में हम लोग को क्या पढ़ना है? तो वी विल कवर ओनली वॉन डर वाल गैस इक्वेशन, ठीक है ना। तो ऐसे तो बहुत सारे रियल गैस इक्वेशन है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस इक्वेशन का नाम क्या है? तो नाम ही पड़ जाता है वॉन डर वाल रियल गैस इक्वेशन। तो रियल गैस इक्वेशन हम किसका पढ़ने वाले हैं? जो वॉन डर वाल ने जो दिया था। यहाँ तक क्लियर? तो यही हमारे सिलेबस में, बाकी सिलेबस में नहीं है। अब वॉन डर वाल ने क्या किया? सबसे पहले तो वॉन डर वाल ने भैया 2 करेक्शन किया। आते ही कहा भैया कि हम 2 करेक्शन करेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले उन्होंने वॉल्यूम को करेक्ट किया, और दूसरा उन्होंने प्रेशर को भी क्या किया?
करेक्शन किया। तो हम लोग दो करेक्शन है, वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करते हैं तो वो क्या है, वॉल्यूम करेक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम करेक्शन में क्या क्या बताया, जैसे मान लो कि ये आपका कंटेनर है, तो इसके अंदर जो ये गैस के मॉलिक्यूल है, तो यहाँ V क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। लेकिन आप ध्यान से देखो, वॉल्यूम कंटेनर इसको हम लोग वॉल्यूम ऑफ गैस भी बोल देते हैं, लेकिन आप देखिए ध्यान से, तो इन जो गैस, ये जो मॉलिक्यूल है, इनका अपना भी क्या है, कुछ इंडिविजुअल क्या है, वॉल्यूम है, इसको वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। तो एक्चुअल जो वॉल्यूम है, ठीक है ना, तो जो एक्चुअली जो वॉल्यूम है, एक्चुअल जो वॉल्यूम है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। इतना ही जगह प्रेजेंट है जिसमें क्या कर सकते हैं, वो घूम सकते हैं। और यही मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 1 मोल का जो है उसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बन जाता है V, एक्चुअल क्या हो जाएगा, V माइनस B। और फॉर ये 1 मोल है, और N मोल के लिए ये क्या हो जाता है, V माइनस NB फॉर N मोल। ठीक है ना, तो यहाँ जो B है वो है क्या, व्हाट इज स्मॉल b, तो स्मॉल b जो है एक तो बेसिकली कांस्टेंट है, जिसका नाम वांडर वॉल कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम भी कहते हैं, या इसको हम लोग, इसका एक और नाम है को वॉल्यूम, और इसका एक और नाम है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो ये तीन नाम से जान जाते हैं, वांडर वॉल कांस्टेंट और वॉल्यूम, एक नाम है को वॉल्यूम और एक नाम क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक है, अब ये जो B है, तो इस B का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है ना, तो है ना, इट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल के साइज को क्या करता है, डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है, समझ रहे हैं। यानी कि अगर B का वैल्यू ज़्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एक तो इस वजह से B का सिग्निफिकेंस। अच्छा, कोई यूनिट ऑफ B की बात करें कि B की क्या यूनिट होगी, तो बेसिकली B है क्या, ऑनलाइन ना, V एक्चुअल क्या है, V माइनस NB। तो भाई अगर V वैल्यूम है तो NB भी क्या होगा, वैल्यूम होगा, तो यूनिट क्या होगी B की, दैट इज, है ना, वैल्यूम पर मोल, यानी लीटर पर मोल, लीटर, तो ये B की क्या है, यूनिट होगी लीटर पर मोल। ठीक है, एक दूसरा इंपॉर्टेंट बात, और यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो B एक तो साइज को अकाउंट करता है, और दूसरा B की यूनिट क्या है, तो लीटर पर मोल है। अब इस पर जो पहला क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि B की वैल्यू से हम साइज को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग याद करिए, जैसे आपसे पूछूं F2 Cl2 Br2 और I2 में किसका साइज ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे ना कि F2 का कम, Cl2 का उससे ज़्यादा, Br2 से ज़्यादा, I2 का उससे ज़्यादा। तो साइज का ऑर्डर यही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, और B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, अभी हमने पढ़ाया। तो B का भी ऑर्डर क्या होगा, यही होगा। तो आपसे कोई पूछे B सबसे ज़्यादा किसका है, तो आप बोलेंगे I2 का, सबसे कम किसका है, तो F2। यानी साइज अगर आपको आइडिया है तो जो ऑर्डर साइज का होगा वही ऑर्डर क्या होगा, आपका B का भी होगा। जैसे ऐसे क्वेश्चन और पूछ दे, जैसे एटिन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन में ऑर्डर क्या है, तुम्हें पता है, इट इज़ द ऑर्डर ऑफ साइज। याद आ रहा होगा पीरियडिक प्रॉपर्टी, डाउन द साइज बढ़ेगा, तो साइज बढ़ेगा तो इट इज सेम ऑर्डर व्हाट फॉर द B।
तो बी किसका ज़्यादा होगा, जेनॉन का, और सबसे कम किसका होगा, तो हीलियम का। बात समझ में आ रही है। तो जो साइज का ऑर्डर होता है बेटा वही क्या होता है, वही आपका इसका ऑर्डर होता है, बी का भी ऑर्डर होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब जैसे एक इस तरह क्वेश्चन आ जाए, एक नॉर्मल ब्यूटेन है, बाकी जगह को आप भर लेंगे, ठीक है ना, एच एच एच, तो ये क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन है। और एक आपके सामने क्या आ जाए, ऐसे लिखा हो CH3 CH CH3, ये भी ब्यूटेन ही है, बट ये कौन सा ब्यूटेन है बेटा, आइसो ब्यूटेन है। अब देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर मास तो सेम है, अब दोनों मॉलिक्यूल के एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, तो इसमें क्या होगा, किसका बी ज़्यादा होगा, तो अब इनमें जिनका साइज ज़्यादा हो, तो जब सेम कंपाउंड है और ये आइसोमर्स हैं, तो हमें पता है, क्या पता है, जिसमें ब्रांचिंग कम होती है, जिसकी ब्रांचिंग मिनिमम होती है, उसी का साइज क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो इन दोनों में ब्रांचिंग किसकी कम है, तो नॉर्मल ब्यूटेन की, इसमें ब्रांचिंग वही इससे तो ज़्यादा ही है, तो यानी कि इसका साइज बड़ा है। तो अगर साइज बड़ा है तो बी भी किसका बड़ा होगा, तो नॉर्मल ब्यूटेन का बी आइसो ब्यूटेन से ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये अच्छे क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद से एक जो चीज़ और है कि बी की जो वैल्यू है, बी की वैल्यू, तो जनरली वैल्यू जो होती है दैट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। डिफरेंट गैस की बी की वैल्यू क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी। लेकिन कभी कभी अगर मॉलिक्यूल का रेडियस पता हो तो इससे हम बी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला जो है तो बी इक्वल टू 16/3 पाई r³ इंटू एन, ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। r इज द रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल, n इज अवोगाड्रो नंबर। समझ में आ रहा है इतना चीज। अब ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ वो मैं थोड़ा सा आपको डेरिवेशन बता दे रहा हूँ। इस b का नाम क्या है, इस b को बोलते हैं क्या, वही एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, या एक और नाम क्या है, को वैल्यूम। कैसे निकालते हैं अब इस चीज़ को बस थोड़ा समझ लीजिए। जैसे ये गैस का एक मॉलिक्यूल है, अब आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल में दो, आप तो क्या है कि अब रैंडमली घूमते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि दूसरा जो गैस का मॉलिक्यूल है, अगर ये दूसरा गैस का जो मॉलिक्यूल है, तो इससे इसके साथ जुड़ने की संभावनाएं क्या है, कहीं से भी आ सकता है। यानी कि टेक्निकली ये जो है, जो मॉलिक्यूल है, ये इसका जो क्या है, ये जो को वैल्यूम, कोई एक साथ आने की संभावना है, तो यहाँ वैल्यूम नहीं, वर्ड क्या मैंने यूज किया है, देखिए यहाँ पर यूज किया है वर्ड मैंने को वैल्यूम। तो जो को वैल्यूम होगा वो कैसे निकालेंगे, और उसी को हम एक्सक्लूडेड वैल्यूम बोलते हैं। तो आप ऐसे करेंगे कि एक्सक्लूडेड वैल्यूम बाई क्या, 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल हैं इज, तो इस बार जो रेडियस है वो r नहीं बेटा, क्या है 2r, और ये वॉल्यूम क्या है, यही एक्सक्लूडेड है। चाहे एक्सक्लूडेड बोलिए चाहे को वॉल्यूम बोलिए। एक्सक्लूडेड मतलब कि ये वो वॉल्यूम है जिसमें गैस का मॉलिक्यूल फ्रीली मूव नहीं कर सकता, तो उस जगह को हमको निकाल देना है। तो कितना है बेटा, 4/3 पाई, या रेडियस कितना है 2r का होल क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 का 8, यानी कि 32/3 पाई r क्यूब, ये 2 का है। तो एक्सक्लूडेड वैल्यूम बाई एक मॉलिक्यूल का कितना होगा, तो कितना डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 16/3 पाई r क्यूब। लेकिन जो b है बेटा वो पर मोल डिफाइंड होता है ना, लीटर पर मोल डिफिनेशन है। तो बाई 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल वो कितना होगा, 16/3
पाई आर क्यूब इंटू एन ए, और 1 मोल का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या कहलाता है, बी, तो बी इक्वल टू 16/3 पाई आर ई क्यूब इंटू एन ए। तो डेरिवेशन इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, आपको बस रिलेशन याद रखना है, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना बेटा, बी इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन ए। ये 4/3 पाई आर क्यूब क्या है बेटा, तो कैन राइट 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल इंटू एन ए, ठीक है ना। यानी किसी एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पता हो तो ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना होता है, तो इट इज़ 4 टाइम। तो आर की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू डालिए, एन ए पता है, तो इससे आपका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का क्वेश्चन आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत, जैसे इस पर छोटा सा न्यूमेरिकल इस पर करना हो, इफ रेडियस ऑफ a one molecule is 1 picometer, then what will be co-वैल्यूम या बी। तो अगर इसको सॉल्व करें तो बी क्या होता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब नॉट 4 16/3 इंटू एन ए। तो बस बी क्या होगा, 16/3 पाई आर कितना बेटा, 1 पिकोमीटर। अब मान लीजिए आंसर आपको किस में निकालना है, मीटर में निकालना है, तो क्या कर देंगे 10 की पावर -12 का क्यूब इंटू 6.022 10 की पावर 23। आंसर किस में आएगा, मीटर क्यूब। इसको सॉल्व कर लेंगे तो बी की वैल्यू से आ जाएगी, कोई दिक्कत। तो ये था बेटा वॉल्यूम करेक्शन, ये क्या था, वॉल्यूम करेक्शन। तो देख लीजिए अगेन, यूनिट ऑफ बी, बी रिप्रेजेंट द साइज। इसके ऊपर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि जिस साइज का ऑर्डर पता है तो बी का ऑर्डर निकाल लेंगे, और एक बी और आर के बीच का रिलेशन, बी इक्वल टू 16/3 पाई आर क्यूब इंटू एन ए। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका प्रेशर करेक्शन। थैंक यू बेटा।